तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुम्हारी अनछुई हुरें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे एक फिल्म जिसका टीजर रिलीज हुआ है, जिसका नाम है 72 हूरें। तो 72 हूरें क्या होती हैं, 72 हूरों का मामला क्या है, इसको हम पूरे डिटेल में जानेंगे और इसका क्यों विरोध किया जा रहा है इस्लामिक धर्म गुरुओं के द्वारा। और इसकी के जैसा एक फिल्म पहले भी बन चुका है, द केरला स्टोरी। तो ये 72 हूरें होती क्या हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और क्यों सोशल मीडिया पर पूरा मचा हुआ है घमासान। और अगर आपने टीजर अभी तक नहीं देखा है तो टीजर को मैं वीडियो के अंत में लगा दूंगा, तो आप टीजर देख सकते हैं। कल ही हमने एक और फिल्म के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, अजमेर 92, जिसकी पूरी स्टोरी हमने इसी चैनल पर डाली हुई है, मोहन पाठक सर यूट्यूब चैनल पर। तो आप जाएंगे, इस चैनल को ओपन करेंगे तो आपको पूरा स्टोरी आपको मिल जाएगी फिल्म रिलीज होने से पहले ही। तो द केरल स्टोरी के बाद 72 हूरों पर विवाद सोशल मीडिया पर मचा हुआ है, जिसमें मुसलमानों की छवि खराब करने की बात की जा रही है। और फिल्म का टीजर रिलीज किया गया और इसमें मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने का प्रोपोगंडा है, ऐसा इस्लामिक धर्मगुरु कह रहे हैं। फिल्म किसने बनाया है इसकी अगर हम बात करेंगे तो फिल्म 72 हूरें का डायरेक्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संजय पूरन सिंह द्वारा किया गया है और गुलाब सिंह तंवर ने इसे बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। तो डायरेक्टर ने क्या कहा, पहले हम डायरेक्टर की बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्रेलर रिलीज करते हुए ये बात बताई कि लोग अपने दिमाग में जहर भर लेते हैं और आम लोगों को सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमलावर हमारे जैसे परिवारों से हैं जो आतंकवादी नेताओं द्वारा घटिया मान्यताओं और ब्रेन वॉश के शिकार हैं और उन्हें विनाश के रास्ते पर ले जाते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो आतंकवादी संगठन होते हैं, वो आतंकवादी जो इस्लामिक युवा होते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लड़के होते हैं, उनको आतंकवादी बनाया जाता है और उन्हें 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है। तो 72 हूरें क्या आती हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। 72 हूरें क्या होती हैं, तो सबसे पहले बताएं कि जैसे आप जानते होंगे, अगर आप हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, और आप अगर अच्छा करेंगे तो आपको स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा, और आप गलत काम करेंगे तो आपको नरक जैसी चीज़ों में जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये चीज़ें जो हैं, इसी तरह की इस्लामिक जो धर्म गुरु हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है कि इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र किया गया है, जहाँ पर शराब और शबाब की बात की जाती है। तो पाकिस्तानी एक महिला पत्रकार हैं जिन्होंने ये बात पूछी थी, जिनका नाम है आरजू काजमी। आरजू काजमी ने मौलाना साजिद रशीदी से पूछा था। अब मौलाना साजिद रशीदी कौन है, तो ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब मीडिया डिबेट हो रही थी तो इसी में इन्होंने जन्नत में 72 हूरों पर पाकिस्तानी पत्रकार ने जब मौलाना से सवाल पूछा तो मौलाना ने ऐसा जवाब दिया कि आप उसको सुन के हंसते हंसते गिर जाएंगे। तो सबसे पहले इनकी बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप इन मौलाना की बात को सुनिए। तो ये जो आरजू काजमी थी, मौलाना रशीदी से जब पूछती हैं कि महिलाओं को क्या मिलेगा, मान लीजिए पुरुषों को तो 72 हूर मिलेंगे तो महिलाओं को क्या मिलेगा, तो मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि महिलाओं को हूरों का सरदार बना दिया जाएगा और उन्हें वही शौहर मिलेगा, यानी कि वही हस्बैंड मिलेगा जो उनको धरती पर है। तो मौलाना रशीदी ने उन जवान लड़कों का जिक्र नहीं किया जो जन्नत में उपलब्ध होंगे। मतलब कि ये खुद ही ये नहीं बता पा रहे कि क्या है। मतलब जो महिलाएं जन्नत में जाएंगी तो उन्हें वही शौहर मिलेगा जो धरती पर उनका हस्बैंड था, वो उसको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन जो आतंकवादी या जो लोग मर के 72 हूरों के पास जाएंगे तो वो जो 72 हूरें होंगी तो 72 हूरों को तो
72 हस्बैंड मिलेंगे ना, उनके जो हस्बैंड ज़मीन पर थे, धरती पर थे, वही मिलेंगे। लेकिन जो ये अ, आतंकवादी मर के जब 72 हूरों के लिए जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, उनको कौन सी महिला मिलेगी? तो ये बड़ा कन्फ्यूजन, बड़ा मतलब ये अपनी जवाब में खुद ही फंस गए और इसका जवाब वो खुद ही नहीं दे पाए। तो मौलाना रशीदी के पास जब कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने यह कहा कि काज़मी को यह सवाल अल्लाह से पूछना चाहिए जिसने स्वर्ग में मुसलमानों के लिए यह नियम बनाया है। यानी कि फिर ये अपनी बातों से पलटते हुए नजर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आरजू काज़मी उनसे एक और सवाल पूछते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों इसके लिए हो सकते हैं, यानी कि जो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, कि सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले ही क्यों 72 हूर प्राप्त कर सकते हैं, क्या अन्य धर्मों के जो लोग हैं क्या वो नहीं प्राप्त करते हैं? तो इस पे भी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी। इस पर इन्होंने कहा कि जन्नत में दाखिल होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, लेकिन यह हर मुसलमान को जन्नत में दाखिल होने की गारंटी नहीं देता। यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि हर मुसलमान जन्नत में जाएगा, और इसमें गैर विश्वासी या गैर मुस्लिम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, यानी कि जन्नत नहीं जा सकते हैं। बाकी स्वर्ग का कॉन्सेप्ट तो हिंदुइज्म में या अन्य जगह है, बहुत सारे धर्मों में तो स्वर्ग और नर्क की बात ही नहीं की जाती है, वहाँ पे स्वर्ग नर्क को माना ही नहीं जाता है। तो ऐसी बातें कर रहा है, यानी कि मौलाना रशीदी अपनी बात जो कह रहे थे तो ये है। और इसके बाद ये इसी इंटरव्यू में यह भी कहते हैं कि यहूदी और ईसाइयों ने इस्लाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, इसी के तहत आतंकवादियों ने 9/11 जैसी घटनाओं का अंजाम दिया था। यानी कि इनका भी इनडायरेक्ट में ये मानना है कि इस्लाम को जो बदनाम करेगा तो आतंकवादी घटनाएं उसके साथ घट सकती हैं। तो अब आइए हम 72 हूरों की बात कर लेते हैं। 72 हूरें होती क्या हैं? 72 हूरों की अगर हम बात करेंगे तो 72 हूरें वो होती हैं जो युवा होते हैं इस्लाम के, उनको बहला फुसलाकर, आप यहाँ पे कार्टून्स में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उनको बहलाया फुसलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम जाओ आतंकवादी घटनाएं करो और उसके बाद तुमको 72 हूरें मिलेंगी। कहाँ पे? जन्नत में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो फिल्म है इसके बारे में हम बात करते हैं, 72 हूरों के बारे में बात करते हैं कि 72 हूरें फिल्म में दिखाया क्या गया है। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि आतंकवादी घटनाओं को घटित करते हुए दिखाया गया, जिसमें मुंबई ब्लास्ट हो गया, अन्य जगहों पर जो आतंकवादी घटनाएं घटी हैं उन चीज़ों के बारे में किया गया है। इसमें याकूब मेमन की भी बात की गई है जो मुंबई बम ब्लास्ट था। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ओसामा बिन लादेन की भी बात इसमें की गई है। ऐसे जो आतंकवादी होते हैं वो किस प्रकार से मुस्लिम युवाओं को बहला फुसला कर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलाते हैं और 72 हूरों का सपना दिखाते हैं। खैर ये फिल्म जो है रिलीज होने वाली है 7/7/2023 को, तो 7 जुलाई 2023 को रिलीज होने वाली है और उससे पहले ही इस्लामिक धर्मगुरुओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और 72 हूरों जैसे कॉन्सेप्ट को बदनाम करने या इस्लाम को बदनाम करने की बात की जा रही है कि इस फिल्म के द्वारा एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है और फिल्म में इस्लाम धर्म को बदनाम करने की बात की जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा रिव्यू समझ में आया होगा और 72 हूरें क्या होती हैं उनके बारे में भी आपको समझ में आया होगा। खैर इस्लामिक मामला है और यही पूरा मामला है। 72 हूरें क्या होती है, जो इस्लामिक धर्मगुरुओं के बारे में हमने सुना था वही आपको हमने बताया। खैर इस फिल्म को लेकर काफ़ी विवाद मचा हुआ है और पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर विवाद मचा हुआ है कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए। खैर जब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि जब भारत में ये फिल्म बन रही है तो इन लोगों का दोगला चरित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि क्या दोगला चरित्र है इस्लामिक देशों का। जब भारत में कोई चीज़ घटती है तो ये पूरा फन उठा के खड़े हो जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चाइना में अभी हाल ही में एक मस्जिद को गिराया गया है और मस्जिद गिराते समय जब कह रहे हैं इस्लामिक लोग जो वहाँ के मुस्लिम धर्म के थे वो लोग गए वहाँ पर विरोध करने, तो वहाँ पे गोली भी चलाई गई और कई लोगों को मार के गिरा दिया गया। फिर उसके बाद एक और देश में मस्जिद गिराई जा रही है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मतलब स्मार्ट सिटी जैसे भारत में प्रोजेक्ट है उसी तरह वहाँ पे भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो उसके सुंदरीकरण को लेकर एक मस्जिद थी उसको गिराने की कोशिश की जा रही थी, तो उसमें भी जाकर लोग विरोध कर रहे थे, तो वहाँ पे भी गोलियां चलाई गई और वहाँ पे भी कुछ लोगों के मरने की बात निकल के आ रही है। लेकिन OIC जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कमेटी जो आप कह सकते हैं इसको,
कि जो इस्लाम धर्म की एक कमेटी है जिसमें विभिन्न देश शामिल हैं, इन लोगों ने कोई इस पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई। सऊदी हुआ, ईरान हुआ, इराक, मतलब किसी देश ने भी इस पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई। लेकिन भारत में एक फिल्म बन रही है तो इसको लेकर पूरा हा हल्ला हो मचा हुआ है। तो ये है दोगला चरित्र, जहाँ पे पूरी की पूरी मस्जिद गिरा दी जा रही है। चाइना क्या है, चाइना वीगर मुसलमानों को तो चाइना से भगा ही दे रहा है। वहाँ पे टोपी पहनना हराम है, वहाँ पे दाढ़ी बढ़ाना हराम है, मतलब दाढ़ी नहीं बढ़ाने देते, टोपी नहीं पहनने देते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। इस पर कोई इस्लामिक कंट्री या इस्लामिक मौलाना नहीं बोलेगा, ठीक है। सिर्फ भारत में अगर कोई घटनाएं घटेंगी उस पर ही ये बोलेंगे। अच्छी का मामला हुआ या अभी जो मुस्लिम तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुम्हारी अनछुई हुए तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए।